इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि सूक्ष्म पोषक तत्व बोरोन फसल में किस तरह से काम करता है, इसका उपयोग फसल में कब और कैसे करें और बोरोन का सही डोज क्या है फसल को देने के लिए। आज हम इस वीडियो में वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19-19 के बारे में जानेंगे। यह वीडियो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19-19 फसल में किस तरह से काम करता है, किस समय पर फसल में इसका उपयोग करें, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, कितनी मात्रा में उपयोग करें और कब करें, और वीडियो के अंत में जानेंगे कि एनपीके 19-19-19 कौन सी कंपनी का सबसे अच्छा आता है और इसके क्या प्राइस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे जो फर्टिलाइजर फसल में किस तरह से काम करते हैं और इनका क्या उपयोग रहता है फसल के लिए, इसकी यह सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस फर्टिलाइजर के ऊपर बनाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे 1000 लाइक्स के टारगेट को कंप्लीट करें। देखिए, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19 का उपयोग तो लगभग सभी किसान भाइयों ने किया ही होगा और उन्हें यह पता होगा कि इसके उपयोग से क्या होता है। फिर इस वीडियो की क्या आवश्यकता थी, तो देखिए, एनपीके 19-19-19 फसल के लिए काफी जरूरी पोषक तत्व है। इसलिए अगर आप इसका सही से उपयोग करते हैं तो आप इसके उपयोग के 100% रिजल्ट ले सकते, सही समय पर करेंगे तो। साथ ही साथ इसके उपयोग से अगर हमारी फसल को किसी तरह का नुकसान होता है तो आप उस नुकसान से बच पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बनाने की जरूरत पड़ी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनपीके 19-19-19 फसल में किस तरह से काम करता है। वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19-19 इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि वाटर सोल्यूबल का मतलब है कि पानी में घुलनशील खाद। एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास 19-19-19 यानी कि नाइट्रोजन की 19% मात्रा, पोटास की 19% मात्रा और फास्फोरस की 19% मात्रा हमें देखने को मिलती है। अब यह फसल में काम कैसे करता है, यह समझने के लिए हम यह समझते हैं कि नाइट्रोजन हमारी फसल में किस तरह से काम करता है, पोटेशियम हमारी फसल में किस तरह से काम करता है और पोटास हमारी फसल में किस तरह से काम करता है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि एनपीके 19-19-19 फसल में क्या क्या काम करता है और हमें इसके उपयोग करने के बाद में फसल में क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। देखिए, नाइट्रोजन हमारी फसल को हरा भरा रखता है। साथ ही साथ जो भी फसल में नई पत्तियां आती है इनकी ग्रोथ के लिए यह सहायक होता है और नाइट्रोजन के कारण ही हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से होती है और पौधा भोजन को ग्रहण कर पाता है। यानी कि कुल मिलाकर नाइट्रोजन हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए आवश्यक है, मतलब पत्तियां निकलने के लिए और हरा भरा रखने के लिए। अब बात करते हैं कि फास्फोरस क्या काम करता है। तो फास्फोरस हमारा जो भी पौधा रहता है इसकी जड़ों को फैलाने के काम में आता है, तने को मजबूती प्रदान करता है। साथ ही साथ जो हमारा पौधा रहता है इसकी पौधे की जो चौड़ाई रहती है, जो पौधे की पत्तियां रहती है, इसकी चौड़ाई को बढ़ाता है और फल की साइज को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि पोटास फसल में क्या काम करता है। पहली बात तो इन दोनों पोषक तत्वों को सही तरह से काम करने में मदद करता है। साथ ही साथ जो हमारा पौधा रहता है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और जब हमें फल मिलने लगता है उस समय जो फल रहता है उसमें शुगर की जो क्वांटिटी रहती है उसको भी बढ़ाता है, जिससे जो फल रहता है वह स्वादिष्ट रहता है और उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहती है। तो इस तरह से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये 3 काम करता है। अब जो हमारा एनपीके 19-19 है इसका कॉम्बिनेशन इतना अच्छा है कि जब हम फसल में इसको देते हैं तो हमें इसके काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जो कि अन्य जो खाद रहते हैं यूरिया, डीएपी, उनकी तुलना में एनपीके 19-19-19 का रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। सवाल आता है कि इसका उपयोग कब करें और कितनी मात्रा में करें। तो देखिए, आप एनपीके 19-19 का उपयोग फसल में सबसे पहले जो हमारी शुरुआती स्टेज रहती है उस टाइम पर करना है,
कैसे करना है वह समझते हैं। देखिए, एनपीके 19-19 का पहला डोज अगर आपकी सब्जी वर्गीय फसल है या फिर आपकी फसल छोटी है, यानी कि जर्मिनेशन को हुए 7 से 8 दिन हुए, उस टाइम पर करते हैं, तब आप 1 से 2 केजी प्रति एकड़ ड्रिप से चला सकते हैं या फिर आप पौधे की ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। अन्य सभी फसलों में या फिर जो आपकी फसल है वह बड़ी हो चुकी है, उस समय पर आप 4 से 5 केजी प्रति एकड़ ड्रिप से या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं। स्प्रे कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उसके बाद में स्प्रे करना है। और जो स्प्रे में हम जो क्वांटिटी लेंगे एनपीके 19-19-19 की, वह हमें 500 ग्राम से 1 केजी के आसपास ही रखना है। अगर आप इससे ज्यादा रखेंगे तो जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है वह हमारे पौधे की पत्तियां भी जला सकते हैं। इसलिए आप स्प्रे के माध्यम से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास देना चाहते हैं तो आप 500 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं प्रति एकड़। जिन किसान भाइयों के पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है और फ्लड इरिगेशन के माध्यम से वे अगर एनपीके 19-19 देना चाहते हैं तो वे सोइल एप्लीकेशन के हिसाब से एनपीके 19-19 अपनी फसल को दे सकते हैं। कुछ नहीं करना है, हमारी जो भी नाली आ रही है सिंचाई के माध्यम से, वहां पर आपको 200 लीटर के टैंक में 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 19-19 उसमें घोल देना है और फिर उसमें नीचे नल लगाकर उसे चालू कर देना, तो पानी के माध्यम से या आपकी फसल को मिल जाएगा। तो ड्रिप से भी कर सकते हैं, अगर फ्लड इरिगेशन है तो फ्लड इरिगेशन से भी कर सकते, ड्रेंचिंग कर सकते और स्प्रे के माध्यम से भी कर सकते। साथ ही साथ आप एनपीके 19-19 के साथ अन्य वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते, इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग भी कर सकते। तो देखिए, एनपीके 19-19-19 का उपयोग कैसे करें, इसका क्या डोज रखना है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एनपीके 19-19-19 के हमें क्या क्या फायदे और नुकसान देखने को मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो एनपीके 19-19-19 का जो कॉम्बिनेशन यह काफी अच्छा है, इसलिए फसल में यह तुरंत ही काम करता है और हमारी फसल की काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर हम पोटास अलग से देते हैं, एसओपी, एमओपी इनके माध्यम से, तो यह फसल में तुरंत काम नहीं करता है, पर एनपीके 19-19 में यह फसल में तुरंत काम करता है, इसके कॉम्बिनेशन के कारण। तो यह फायदे थे एनपीके 19-19 के, और जो कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया था कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के उपयोग से हमें फसल में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या रिजल्ट मिलते हैं, यह मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था। अब नुकसान की बात करें तो देखिए, जब आपकी फ्लावरिंग आना चालू हो जाए और जब आपको फ्रूटिंग भी आने लग जाए, इस समय पर आपको एनपीके 19-19-19 का उपयोग नहीं करना। अगर आप एनपीके 19-19 का उपयोग करते हैं फ्लावरिंग आने के समय, तो आपको फूल ड्रॉप होने की समस्या देखने को मिल जाएगी, और अगर आप फ्रूटिंग के समय इसका उपयोग करते तो जो आपके फल है उनमें शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, तो फिर फल की क्वालिटी गिर जाएगी। इसलिए हमें एनपीके 19-19 का उपयोग फ्लावरिंग आने के पहले ही करना है। हमें फ्लावरिंग आने के बाद एनपीके 19-19-19 का उपयोग नहीं करना, तो आप इसके नुकसान से बच जाएंगे और एनपीके 19-19-19 का फसल में सही से उपयोग करके अपनी फसल की ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए, यहाँ पर कुछ किसान भाइयों के मन में सवाल आया होगा कि आपने वीडियो में पहले बताया था कि जो पोटास रहता है वह तो शुगर को बढ़ाता है फल में, तो फिर अगर एनपीके 19-19 का हम फ्रूटिंग के समय उपयोग करते हैं, शुगर कैसे कम होगी? देखिए, सिर्फ पोटास ही हमारा जो फल रहता है उसमें शुगर को और क्वालिटी को बढ़ाता है, लेकिन जो हमारे दो दूसरे पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, यह ये काम नहीं करते। इसलिए हम एनपीके 19-19-19 का उपयोग फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के समय नहीं कर सकते। तो ये हमारे फायदे और नुकसान थे। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी किसान भाई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एनपीके 19-19-19 का सही से उपयोग करेंगे, इसके उपयोग का 100% लाभ अपनी फसल को लेंगे और इसके नुकसान से बचेंगे। शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट की लिंक डाल दूंगा।
और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगला वीडियो आप किस फर्टिलाइजर के ऊपर देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।